गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिस्टल ओरिजिन। तो आज मैं आपके लिए फिर से एक डिटेल रीडिंग लेकर आया हूं, जिसके अंदर हम जानेंगे आपके पार्टनर के करंट थॉट। आखिर आप दोनों के बीच में इतनी दूरियां क्यों आ गई हैं, किस रीजन से आ गई हैं, आखिर ऐसा हुआ क्या है आपके पार्टनर को। जो इंसान आपसे इतना प्यार किया करता था, आपसे हर बात अपने मन की शेयर किया करता था, आपके बिना एक कदम नहीं उठाता था, आपके साथ हमेशा बना रहता था, अचानक से आपके पार्टनर को क्या हो गया है कि ये इंसान आपसे इतना डिटैच हो गया। तो देखते हैं कार्ड्स के थ्रू। तो रीडिंग को क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिएगा। ध्यान रखिएगा, जो रीडिंग रहती है जनरल रीडिंग होती है, कोई पर्सनल रीडिंग नहीं है। ये कोई जरूरी नहीं है पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट करे। तो जितना पार्ट आपसे रेजोनेट होता है उतने को आप एक्सेप्ट कीजिए, उतने को आप क्लेम कर सकते हैं, बाकी को आप स्किप कर सकते हैं। कोई भी जेंडर स्पेसिफाई नहीं है, मेल फीमेल सेम जेंडर का इंसान भी इसको देख सकता है। साथ में अगर ये रीडिंग आप टाइमलेस रीडिंग रहती है, जब भी आप रीडिंग तक पहुंचते हैं तभी रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है। ठीक है, चलिए जब तक मैं कार्ड सफल करता हूँ, अपने पार्टनर को विजुअलाइज कीजिए। जो भी मन में क्वेश्चन है वो क्वेश्चन मन में लेकर आई, ताकि रीडिंग आपसे बहुत अच्छे लेवल से रेजोनेट कर पाए। और हाँ, छोटा सा एक नोट है, यदि आप हमसे अपनी पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप करना है। नंबर है मेरा 9560227240। ठीक है, चलिए कार्ड देखते हैं, कार्ड्स क्या आते हैं। देखो, पहला ही कार्ड यहाँ पे निकल गया है 5 ऑफ बैंड से। क्लियरली शो करता है कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में आजकल ना बहुत ज्यादा झगड़े चल रहे हैं, और वो भी जिसे कहते हैं बिना कोई बात के। कोई छोटी सी बात होती है, छोटी छोटी बातों के ऊपर आपके झगड़े आजकल बहुत ज्यादा चलने स्टार्ट हो चुके हैं। साथ में कार्ड निकला है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का। बहुत स्ट्रेस एंजाइटी दिखाई दे रही है इस समय आपके ऊपर। 3 ऑफ बैंड्स का, 3 ऑफ पेंटिकल्स। बहुत से लोगों का इन्वॉल्वमेंट है आप दोनों के रिश्ते में। खाली आप दोनों ही नहीं, बहुत से लोग इन्वॉल्व हैं आप दोनों के रिश्ते को जो तोड़वाना चाहते हैं आज की डेट में। द मून की एनर्जी निकली है, हो सकता है फैमिली मेंबर्स भी हो कोई। डेविल का कार्ड निकला है, जो क्लियरली शो करता है आपके इस रिश्ते में किसी न किसी की तरह कोई इवल आई है, कोई स्पेल वर्क है जिसकी वजह से आपका रिश्ता टूट रहा है ये। और आपके पार्टनर आज की डेट में आपसे बंधे तो पड़े हैं, बट पीछे कोई नेगेटिव एनर्जी है जो उसको खींच रही है आपसे दूर करने के लिए। 8 ऑफ कप्स है, आपकी एनर्जी दिखाई दे रही है, आप गिव अप करते हुए दिखाई दे रहे। मैं फिर बोल रहा हूँ, गिव अप नहीं करना है अभी किसी भी हाल में आपको। 2 ऑफ बैंड का कार्ड निकला है। मैं कह रहा हूँ भाई देखो, भले किसी इंसान के दिमाग को बांध दिया जाए, लेकिन इंसान जैसे कहते हैं ना कि इसके सबकॉन्शियस माइंड को बांधा नहीं जा सकता। ये इंसान आज भी आपके बारे में बहुत ज्यादा सोचता है, ओवर थिंकिंग है इसके माइंड में आज भी आपके लिए। 4 ऑफ बैंड्स का, इट्स अ कार्ड ऑफ रीयूनियन। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ गिव अप नहीं करना है, बाद में एक्सप्लेन करता हूँ कार्ड्स को अभी सारे के सारे। 6 ऑफ पेंटिकल्स, आपके रिश्ते में जो अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं उसका रीजन जानते हैं क्या है? बीच में पैसा। पेज ऑफ बैंड का कार्ड निकला है, आपके पार्टनर तो ईगोस्टिक बहुत ज्यादा है। इज काइंड ऑफ पर्सन जिसे कहते हैं ना कि एक अटेंशन सीकर। गलती भले खुद करें, लेकिन हमेशा ये चाहेंगे कि आप इन्हें मनाने आओ। हमेशा अटेंशन पाना जानते हैं, अटेंशन देना नहीं जानते आपके पार्टनर। 2 ऑफ कप्स का कार्ड निकला है, प्यार करते हैं लेकिन आप दोनों को अलग किया जा रहा है। पहले भी आदि पैटर्न आपके दोनों के बीच रिपीट हो चुका है, लेकिन रिश्ता नहीं टूटा। रिश्ता इस बार भी नहीं टूटेगा, इसलिए बोल रहा हूँ गिव अप मत कीजिएगा। रिश्ता किसी भी हाल में टूटेगा नहीं अगर आप साथ खड़े हो तो। हर्मिट का कार्ड निकला, एक मोमेंट आपके पार्टनर की लाइफ में इस तरह का आएगा, इसे पछतावा होगा इसने क्या किया है। एटलीस्ट उस मोमेंट तक तो रुको। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड निकला है, अगर आप किसी मैरिड रिलेशनशिप में हैं और आप दोनों के बीच में काफी झगड़े होते जा रहे हैं, तो जानते हैं उसके झगड़े का कारण कौन है? इनकी खुद की मदर हो सकती है। एज, मैं एज फैक्टर बता सकता हूँ यहाँ पे। एज फैक्टर अबव 45 का है, 40 से 45 साल की उम्र की लेडी जो कि आप दोनों के बीच में दूरी क्रिएट कर रही है। 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड निकला, अगर आप मैरिड नहीं है उसके बावजूद आप दोनों एक लिव इन रिलेशनशिप में है, अगर कुछ ऐसा हो रहा है आपके पार्टनर दूर जा रहे हैं, तो गारंटी दे रहा हूँ अगर आपके पार्टनर जॉब करते हैं तो उनके वर्क सेशन पे कोई लेडी है जो उनको खींच रही है। कोई यहाँ पे लेडी की एज अगर बता दूं मैं आपको, अबाउ 30 to 35 एज हो सकती है, जो कि सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए उनके साथ जुड़ रही है। और वही रीजन है आप दोनों को दूर करने का। मैंने इसमें मैरिड और बैचलर दोनों पॉइंट्स कवर अप करे। लोग कहते हैं सर आप हमेशा बैचलर्स के ऊपर बनाते हैं, इसमें दोनों चीज कवर अप होंगी आपके। ठीक है, हाई प्रेशर का कार्ड निकला, मैंने कहा ना अब 30-35 की एज के है। वो लेडी जो भी है बहुत नेगेटिव लेडी है, बहुत चालू है, जिसे कहते हैं ना कि अपने काम निकालने के लिए कुछ भी किसी भी हद तक जा सकती है, ये वो लेडी है। साथ में कार्ड निकला है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का। ये इंसान जिसे कहते हैं ना एक मोमेंट इसकी लाइफ में फिर से ऐसा आने वाला है जिसे कहते हैं ना कि जंग में हार जाना। ये इंसान बहुत जल्द कोई मोमेंट इसकी लाइफ में आने वाली जिसे कहते हैं ना कि अपने किए हुए पछताना, वो चीज आने वाली, बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं कहीं ना कहीं ये।
साथ में कार्ड निकला है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का, जो कि दिखाता है जिसे कहते हैं ना इसके दिमाग को बांध देना। इसके दिमाग को बांध रखा है, ये इंसान आज की डेट में देख नहीं पा रहा है, सोच नहीं पा रहा है कि कर क्या रहा है। 4 ऑफ कप्स का कार्ड निकला है। आप इस मोमेंट में इसे जितना समझाने की कोशिश करोगे, ये इंसान सारी बातें आपको इग्नोर करके सिर्फ अपनी ही बात मानेगा, क्योंकि उसके दिमाग को बांध रखा है। ये इंसान कुछ भी सोचने समझने का उसमें इस समय नहीं है। 9 ऑफ कप्स का कार्ड निकला है। इट्स अ कार्ड ऑफ विश कम ट्रू, जो कि दिखाता है कि आपकी विश हर हाल में पूरी होगी, लेकिन आपको यहाँ पे अपने स्ट्रेंथ मेंटेन करके रखनी है, अपने आप को वहीं टिका के रखना है। लोग अगला कार्ड भी स्ट्रेंथ का ही निकला है। अपने अंदर स्ट्रेंथ मेंटेन करके रखना है, जो आप चाहते हो वो आपकी लाइफ में हर हाल में होगा ही होगा। अब मैं कार्ड से एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार में। ये जो रीडिंग रहती है ऑलमोस्ट सभी ज़ोडिक साइन के लिए रहेगी, क्योंकि कोई स्पेसिफिक ज़ोडिक साइन नहीं है, सभी ज़ोडिक साइन के लिए रहेगी। अब मैं पहले 2 कार्ड लेता हूं यहाँ पर। जो पहला कार्ड निकला था 5 ऑफ वैंड्स का और 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का, जो क्लियरली शो करता है इस समय देखा जाए आप दोनों के बीच में रिसेंट में बहुत, मैं कह रहा हूँ अचानक से कुछ चीजें ऐसी हुई हैं, आप दोनों के बीच में झगड़े स्टार्ट हो गए हैं। कोई बीच में बातचीत होती नहीं है, छोटी छोटी बातें होती हैं और आपके पार्टनर आपको जिसके अंदर खाने को पड़ता है, एकदम चिल्लाने को पड़ते हैं। ये इंसान सोचता है कि मैं अगर धीरे से बात करूंगा तो बात मेरी वैल्यू नहीं रहेगी, इसलिए इंसान चिल्लाकर पड़ता है। ये सोचता है कि जितना मैं जोर से बोलूंगा, चिल्लाकर बोलूंगा, मेरी बात का वजन उतना ज्यादा बढ़ेगा। लेकिन वो चिल्लम चोट में ना कहीं होता क्या है, आप दोनों बीच में झगड़े बढ़ जाते हैं। और आज की डेट में अगर आपकी कंडीशन देखो ना, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड निकला, आप खुद सोच के हैरान हो कि अचानक से आपके पार्टनर को हुआ क्या है, क्योंकि ये बहुत वियर्ड बिहेव कर रहे हैं आपसे आजकल। लास्ट 4 to 5 वीक से लो आप, बहुत ज्यादा वियर्ड बिहेव कर रहे हैं। आपके पार्टनर आपकी बात सुनने को राजी नहीं है, आपके अपनी फैमिली पे फोकस नहीं है, इनका आपके ऊपर फोकस नहीं है, कुछ भी फोकस, सारा फोकस हिला पड़ा है। इस समय जैसे कहते हैं ना, जैसे आप खुद सुन देख के हैरान हो कि अचानक से इसके अंदर इतने डिजास्टर चेंज कैसे आ रहे हैं। हर छोटी बात पे लड़ाई झगड़ा, हर छोटी बात पे घर छोड़ने की बात, हर छोटी बात पे आपको छोड़ने की बात कहने करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आपके अंदर ये तो चीज आ रही है कि कुछ ना कुछ तो हुआ है, कि इंसान अचानक से इतनी जल्दी बिहेव नहीं चेंज कर सकता। साथ में कार्ड निकला है आपका 3 ऑफ वैंड्स का और साथ में कार्ड निकला है यहाँ पे आपका 3 ऑफ पेंटिकल। 3 ऑफ वैंड्स की बात करो, इस समय देखा जाए तो आपके अंदर ना एनर्जी इस तरह की आई हुई है, आप हर पल इस इंसान के बारे में सोचे जा रहे हो कि हुआ क्या है, कैसे करना है सही, क्योंकि आप इस इंसान को छोड़ना अफोर्ड नहीं कर सकते हो। आपने इस रिश्ते में बहुत सालों से इन्वेस्ट करा है, अपने इमोशंस को, अपने आप को इन्वेस्ट करा है, तो आप इसे छोड़ना तो अफोर्ड बिल्कुल भी नहीं कर सकते। लेकिन देखा जाए ना, यहाँ पे जो 3 ऑफ पेंटिकल से कार्ड निकला है, आपके रिश्ते में कोई एक इंसान नहीं, बहुत से लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि आपका रिश्ता एक सोशलाइज रिश्ता है। कहीं ना कहीं आपने अपने हर एक इंसान को पता है आप दोनों के बारे में कि आप दोनों की बहुत बेस्ट कपल की तरह आप जी रहे थे, दोनों के बीच में बहुत खुशी है। तो कहने की मुझे यहाँ पे ईवल आई दिखाई दे रही है, किसी न किसी की बुरी नजर दिखाई दे रही है, जो कि आपके रिश्ते को कहीं तोड़ना चाहते हैं। अगर आप बैचलर हैं तो आपका रिश्ता काफी सोशलाइज है, आपके फ्रेंड सर्कल में आप दोनों के बारे में पता था, लोग आपके बारे में एग्जांपल देते थे कि कपल हो तो ऐसा हो। तो कहीं ना कहीं वही चीज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, कोई एक ईवल आई है जिसकी वजह से आप दोनों का रिश्ता कहीं टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। देखो साथ में कार्ड निकला है मून का और साथ में कार्ड निकला है डेविल का। अगर मून की बात करो, अगर आप किसी मैरिड रिलेशनशिप में हैं तो कहीं ना कहीं आपके फैमिली मेंबर्स ही, आपके इन-लॉज ही हैं जो कि आपके रिश्ते को कहीं ना कहीं तोड़ना चाहते हैं। कोई ना कोई लेडी है जो कि ऐसा कर रही है। साथ में कार्ड निकला है डेविल का, जो कि दिखाता है सम काइंड ऑफ बिग नेगेटिविटी, अ बिग स्पेल इज देयर। कुछ ना कुछ खिला पिला कर रखा है। ये इंसान आज की डेट में आपके साथ कॉर्ड में बंधा तो पड़ा है, लेकिन कुछ एनर्जीज ऐसी हैं जो कि इसको आपसे दूर कर रही है, जिसकी वजह से इंसान सडनली ऐसा बिहेव कर रहा है, ना तो आपको छोड़ रहा है ना आपको जाने दे रहा है। बात जानते हैं, बार बार ऐसे ऐसे बातें करते हैं कि मुझे तुमसे डाइवोर्स चाहिए, मुझे तुमसे अलग होना है, ऐसी ऐसी बातें कर रहा है जो कि आपको अंदर ही डराई जा रही हैं। आप सामने तो ऐसा बिहेव कर रहे आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन अंदर से अंदर आप डरे जा रहे हो कि रिश्ता कहीं टूट तो नहीं जाएगा, क्योंकि आपने इतने सालों से इस रिश्ते में रहे हो। आपके हो सकता है बच्चे भी हो, आपकी फैमिली भी हो, तो आप कहीं ना कहीं आज की डेट में डरते हुए दिखाई दे रहे हो, क्योंकि इंसान अपना आपके ऊपर ध्यान दे पा रहा है, ना बच्चों पर ध्यान दे रहा है, ना फैमिली पे ध्यान दे रहा है। इंसान कहीं बाहर ही कहीं अटैच है किसी से, जिसकी वजह से आप दोनों के रिश्ता कहीं टूटता हुआ दिखाई दे रहा है आपको। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ, यहाँ पे स्ट्रेंथ रखी, क्योंकि अगला कार्ड में यहाँ पे निकला ना 8 ऑफ कप्स का। आप कहीं ना कहीं अपनी ही स्ट्रेंथ खोते हुए दिखाई दे रहे हो, आप कहीं गिव अप करते हुए दिखाई दे रहे हो। यहाँ पे फिर बोल रहा हूँ, गिव अप नहीं करना है, रिश्ते में अभी भी बहुत जान है। अगर आप खड़े हुए हो साथ में मेरे, तो मैं गारंटी देता हूँ जो चीज आपको बताऊंगा आज मैं, वो चीज कर लेते हो तो रिश्ता किसी भी हाल में टूटने नहीं दूंगा। साथ में कार्ड निकला है 2 ऑफ वैंड्स का एंड 4 ऑफ वैंड्स का। अगर मैं थोड़े पास्ट में लेके चलूं, आपके दोनों के रिश्ते के बारे में कोई पल ऐसा नहीं जाता था इंसान आपसे अपनी बारे पे कोई बात ना करे। हमेशा सारी बातें शेयर करना, अपने ऑफिस में क्या हुआ है, कहाँ पे क्या हुआ, हर चीज आपसे बातें शेयर किया करता था। क्योंकि साथ में कार्ड 4 ऑफ वैंड्स का निकला है, जो कि दिखाता है दोनों के बीच में प्यार बहुत था, बहुत ज्यादा प्यार था। अगर आप दोनों एक मैरिड रिलेशनशिप में, आपके हस्बैंड आपसे प्यार बहुत करते थे,
तो कहीं ना कहीं आपके घर वालों को यही चीज खलनी शुरू हो गई, या हो सकता है आपकी भाभी हो, ननंद हो, आपकी इन लॉ, आपकी मदर इन लॉ हो, कोई भी हो, कहने की मुझे चीज ऐसी दिखाई दे रही है जो कि उनको खलती थी कि ये मेरा लड़का अपनी तरफ खींचे जा रही है, कहीं ना कहीं हमारे से हमारा लड़का दूर ना हो जाए, ये हमसे दूर करने की साजिश तो नहीं कर रही है। अचानक से इसे हो क्या गया कि ये अपने पत्नी की तरफ हो जाए, तो इनका आपके इन लॉज को कहने का डाउट था कि आपने कुछ किया है कि लड़का आपकी तरफ जाया जा रहा है, आपके हस्बैंड आपके तरफ अट्रैक्ट हो जा रहे हैं, फैमिली को फोकस नहीं कर रहे हैं। तो कहने की वो एक मन में फियर भी था, और कहने को सारा देखो मुझे अभी दिखाई दे रहा है कि आपके हस्बैंड जो है घर में अकेले बंदे हैं जो पैसा कमाने वाले हैं, ठीक है ना। कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि पैसों के लिए अपनी तरफ तो नहीं खींच रही, ये भी उनके मन में डाउट है, जिसकी वजह से कहने के आपके हस्बैंड को अपनी तरफ खींचा जा रहा है। और जो आपका रिश्ता चल रहा था, बड़ा खूबसूरत रिश्ता चल रहा था, वो रिश्ते पे कहीं ना कहीं एक होता है ना काला निशान, एक ब्लैक डॉट लगा दी उन्होंने, जिसके अंदर इवल आई, ब्लैक मैजिक, वो चीज करी गई, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में दूरियां आई हैं। मैंने कहा था ना कि यहाँ पे कोई ना कोई सीन पैसों का है, कार्ड जो 6 ऑफ पेंटिकल्स का निकला है, जिसे कहते हैं कि अगर आपके पार्टनर, यहाँ पे बता दूं, अगर आपके पार्टनर अगर बैचलर है, आप दोनों की एक ऐसे रिलेशनशिप में जहाँ पे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है आप, तो कोई ना कोई लेडी ऐसी है वहां पर जो कि आप दोनों के बीच में दूरियां क्रिएट कर रही है, और सारा खेल पैसों का है, क्योंकि आपके पार्टनर फाइनेंशियली काफी साउंड दिखाई दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं जैसे कहते हैं ना कि उन्हें वो जानते हैं कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को अपने हाथ में करके उनसे पैसा लिया जा सकता है, और उसी वजह से इंसान आपसे दूर होता जा रहा है। अगर आपके पार्टनर की बात करूं, देखो कार्ड भी यहाँ पे निकला है पेज ऑफ बैंड्स का, जो क्लियरली शो करता है आपके पार्टनर एक काइंड ऑफ, जैसे कहते हैं ना, एक इगोस्टिक पर्सन है, इज ए काइंड ऑफ अटेंशन सीकर। इनको अटेंशन पाना पसंद है, और जानते हैं आप, देखो वही बात होती है ना, घर की मुर्गी दाल बराबर। आप इनके साथ जुड़े हुए हो, आप इनके केयर करते हो, हर जगह इनके साथ खड़े रहते हो, पिलर की तरह खड़े रहते हो, आप इनसे प्यार बहुत करते हो, तो आपकी वैल्यू नहीं हो रही, लेकिन सामने वाला पर्सन जो है इसको अटेंशन दे रहा है और ले भी रहा है, तो कहने को उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैंने कहा ना सम काइंड ऑफ स्पेल इज देयर, कोई स्पेल कर रखा है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर वहां पे डाइवर्ट हो रहे हैं। ये क्योंकि देखो यहाँ पे कार्ड जो निकला था ना, हाई प्रेशर से कार्ड निकला था, मैंने कहा था ना कोई लेडी ऐसे 30 से 35 साल की उम्र की लेडी जो कि आपके पार्टनर को खींच रही है, और वो इसे अटेंशन दे रही है, उसकी तरफ वहां पे अट्रैक्ट हो रहा है। और ये भी कोई नेगेटिव कार्ड है, जिसे कहते हैं ना कि सम काइंड ऑफ स्पेल इज देयर, वो चीज होता हुआ यहाँ दिखाई दे रही है। और साथ में अगर बात करूं आपके पार्टनर की, आपके पार्टनर जैसे कहते हैं ना आपके साथ बिल्कुल कहते हैं ना कि 2 ऑफ कप्स कार्ड से कार्ड ऑफ सोलमेट जर्नी। आपके रिश्ते में पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है कि लोगों ने आपको अलग करने की कोशिश करी है, लेकिन आप अलग नहीं हो पाए। मैं फिर बोल रहा हूँ, यहाँ पे अगर आप गिव अप नहीं करते हो तो गारंटी देता हूँ रिश्ता कहीं नहीं जाएगा। ये आपके पार्टनर से प्यार करते हैं, ये वापस इसने आना ही है। एक छोटे कार्मिक साइकिल में फंस गए, इस कार्मिक खत्म है। कार्मिक साइकिल हमेशा एक बहुत छोटी साइकिल होती है, ज्यादा बड़ी नहीं होती है। इस रिश्ते से, जिस रिश्ते में गया है कार्मिक में, वो रिश्ता खत्म होना ही होना है। अगर वेट कर लो थोड़ा सा, इंसान आपके पास हर हाल में आ जाएगा। अगर आप स्पेल वर्क को दूर करना चाहते हो तो ये सुलेमानी हकीक आता है, सुलेमानी हकीक को अपने हाथ पे पहन के रखिए, अपने और अपने पार्टनर के नाम से हील करा कर। गारंटी देता हूँ कितने बड़े से बड़ा आपका किसी ने स्पेल कर रखो आपके रिश्ते पे, आपके ऊपर या आपके पार्टनर के ऊपर, हर तरह की इवलाई, हर तरह की वशीकरण, हर तरह की ब्लैक मैजिक से बचना है, तो अपने हाथ में एक सुलेमानी हकीक पहन के रखिए, जो कि हर तरह की स्पेल वर्क को दूर करता है, हर तरह की वशीकरण को दूर करता है। लेने के लिए मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं आप। साथ में कार्ड निकला है हर्मिट का, एंड निकला है कार्ड यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स का। हर्मिट की कार्ड बात करो तो कहने की मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आपके पार्टनर के लाइफ में वो मोमेंट बहुत दूर नहीं है कि आपके पार्टनर को रियलाइजेशन होगा कि इसने क्या खो दिया है। एक होता है पश्चाताप, एक प्रायश्चित की कहने की वो एक एनर्जी यहाँ दिखाई दे रही है। साथ में कार्ड निकला है यहाँ पे आपका क्वीन ऑफ कप्स का, जो कि दिखाता है अगर आप किसी मैरिड रिलेशनशिप में, तो लेडी है अब 40 to 45 एज लेडी है, जिसने आपके पार्टनर के ऊपर कोई स्पेल कर रहा है जो कि उसको आपकी तरफ खींच रही है और आपसे डिटैचमेंट होता हुआ दिखाई दे। और काफी हद तक चीजें अपने काम में कामयाब भी हो चुकी है, लेकिन आप गिव अप करते थे। उनका मेन मकसद ही आपको गिव अप कराना है कि आपने अगर हिम्मत छोड़ दी ना, तो इनका काम इस जगह अपनी तरफ खींच लेंगे उन्होंने और आपसे अलग कर देंगे। हो सकता है कुछ पॉसिबिलिटीज यहाँ पे ऐसे भी हैं, आप दोनों के बीच में झगड़े काफी हो चुके हो सकता है आप अपने मायके जा चुके हो और ये आपके हस्बैंड अपने घर बैठे हो। ये बहुत बड़ी भूल करी है अगर आपने कुछ ऐसा किया है। यदि आप उसके साइड से हट जाओगे ना, उसके घर से हट जाओगे, तो उनको तो इजी हो गया आपके हस्बैंड को अपनी तरफ खींचना। वो कैसे भी करके मैनिपुलेट कर सकते हैं। अगर ऐसा किया है तो मैं फिर कह रहा हूँ वापस वहीं चले जाओ, ताकि उनके अंदर कुछ तो रहेगा कि मेरे सामने बैठी है, कोई कुछ गलत नहीं कर सकता। इसलिए अगर ऐसा कोई स्टेप उठाया है आपने कि अपने घर आएगा, तो मैं फिर बोल रहा हूँ वापस वहीं चले जाओ, रिश्ता अगर बचाना है तो। साथ में कार्ड निकला है यहाँ पे आपका 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड हाई प्रेस्टेज। सारा खेल पैसों का है। कहने के आपके पार्टनर की तरफ जो भी लेडी अट्रैक्ट हो रही है पैसों के लिए हो रही है, जिसे कहते हैं ना कि अगर आप मैरिड में है तो कहने के पैसों का सारा खेल है यहाँ पर भी, कि वो पैसा आपके हस्बैंड से ऐंठना चाहते हैं सारा घर। और आपके हस्बैंड जिसे कहते हैं ना काइंड ऑफ ममाज बॉय, फैमिली मैन बन के रह रहे हैं कहीं ना कहीं,
कि परिवार की सबसे पहले सुनना, आपकी बात में सुनना। एक मोमेंट आप दोनों की लाइफ में कहीं बार ऐसा भी आया है जहां पे आप अकेले हो पड़ गए और वो इंसान आपके हस्बैंड, जहां पे आपको सबसे ज्यादा सपोर्ट की जरूरत थी आपके हस्बैंड की, वो इंसान आपका सपोर्ट न करके अपनी फैमिली साइड हो जाता है, क्योंकि वो उनके ऊपर जैसे कहते हैं एक इस तरह से स्पेल वर्क कर रखा है कि वो सारा साथ ही अपने अपनी फैमिली के देंगे, आपका साथ छोड़ देंगे। और वही मोमेंट आया जहां पे आप दोनों अलग हुए हो। साथ में कार्ड देखो हाई प्रेस्टीज का निकला, मैंने बताया कोई स्पेल वर्क है यहाँ पे, वो चीज कर रखी जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपसे दूर जा रहे हैं। लेकिन ये मोमेंट कहीं दूर नहीं गया जी, ये इंसान आपके पास फिर वापस आएगा, क्योंकि ये कहते हैं ना जंग में हारने वाला कार्ड है। एक मोमेंट ऐसे लाइफ में आएगा आपके हस्बैंड की, जैसे कहते हैं ना बहुत बुरी तरह से फंसेगा, ये बहुत बड़ी मुसीबत में आने वाला है कहीं ना कहीं, क्योंकि जो घर वाले हैं या वो बाहर वाले जो भी है, जो आपके पार्टनर को यूज कर रहे हैं, मोमेंट ऐसा देगा ये पूरी तरह से फाइनेंशियली सब कर लेंगे, फाइनेंशियली लूटना जिसे कहते हैं ना वो चीज हो जाएगी। तब जाके आपका पार्टनर को रियलाइज होगा कि आप सही थे, जो उन्हें समझाते रह गए उन्होंने, लेकिन आपकी एक नहीं सुनी, लेकिन उस मोमेंट पछतावा को इसने क्या खो दिया। लेकिन अगर आप फिर भी वहां पे खड़े रहे तो इंसान तुरंत आपके पास आएगा, अपनी गलती रियलाइज भी करेगा, गलती की माफी भी मांगेगा, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखना है। इस समय करंट एनर्जी आपके पार्टनर की बताऊं, इस समय आपके पार्टनर के दिमाग को बिल्कुल बांध रखा है। इसमें आप जितना समझाने की कोशिश करोगे ना, ये इंसान समझेगा नहीं। 4 ऑफ कप्स का कार्ड है, ये इंसान उल्टा आपके ऊपर भड़कना शुरू कर देगा, आपकी बातें इग्नोर करना शुरू कर देगा, आपको हर जगह से ब्लॉक भी कर देगा, लेकिन बात नहीं सुनेगा। जैसे कहते हैं ना कि किसी को इस तरीके से वश में कर लेना कि वो सिर्फ उसी की बात सुनेगा जिसने उसको वश में करा है। साथ में कार्ड निकला है 9 ऑफ कप्स का, इट्स ए कार्ड ऑफ विश कम ट्रू। मैं फिर बोल रहा हूं, अगर आप हिम्मत नहीं हारते हो, जो चीज मैंने बोली है उस करते हो, जैसे सुलेमानी हकीक बोला उसको अपने हाथ में पहनते हो, साथ में कुछ जब आप क्रिस्टल लेंगे तो आपको एक मंत्र भी दिया जाएगा, एक स्विच वर्ड भी दिया जाएगा, एक एंजल नंबर भी दिया जाएगा, उसको रेगुलर करो। कुछ होमली रेमेडीज बताई जाएंगी, उसको करो, देखते हैं कैसे रिश्ता कैसे देखते हैं कैसे रिश्ता आपका टूटने से बचा दूंगा, गारंटी देता हूँ उस चीज की। मैं रिश्ता टूटने नहीं दूंगा, डाइवोर्स नहीं होने दूंगा, आपके पार्टनर को आपसे अलग नहीं होने दूंगा। अगर मेरे कहने पे 3 महीने या 4 महीने चल लिए तो बस गारंटी है इस चीज की। साथ में कार्ड निकला स्ट्रेंथ का, आपको अपने स्ट्रेंथ बना के रखनी है, अपने आपको गिव अप नहीं करना है, ईश्वर भी आपके साथ है। मैं फिर बोल रहा हूँ, गिव अप मत करना, रिश्ता हर हाल में बच जाएगा आपका, थोड़ा पेशेंस रख लो बस, ठीक है। आई होप रीडिंग आपसे रेजोनेट करी होगी। रीडिंग को अगर आप क्लेम करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलेगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।